अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर है ना उसमें हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9। इसके हैं 3 सवाल, ठीक है। हम इनको बारी बारी करेंगे और आपको नोट्स पे से ही दिखाऊंगी कि हमने इसे कैसे करना है, ठीक है। तो पिछला जो लेक्चर था ना ये वाला, ठीक है, जो हमने एग्जांपल्स पिछले किए हैं उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है ये। उसमें कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। आप लोग अगर आप लोगों को एग्जांपल समझी हुई है ना तो आप ये सवाल खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये आ गए हैं जी नोट्स पे। ये है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9। पहला सवाल है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर इज H2O2। अब उन्होंने कहा है जो फार्मूला यूज होता है ना, एक कंपाउंड है जो हेयर बालों को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका फॉर्मूला है H2O2, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है इस कंपाउंड का मास अगर उसमें 2.5 मोल्स हो, और हमने इस कंपाउंड के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं अगर इसका वजन 30 ग्राम के इक्वल है, ठीक है। थोड़ा सा और हम ये आगे जी गिवन डाटा हमें मोल्स, पहला जो पार्ट है उसमें जो हमारे पास मोल्स है वो 2.5 है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना है, मास इतने मोल्स में, मोलर मास ऑफ H2O2 क्या है, ठीक है। दो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1.008, ये तो आप लोगों को अब तक याद हो चुका होगा वैसे, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ठीक है। तो हमने क्योंकि अब यहाँ हाइड्रोजन भी दो है और ऑक्सीजन भी दो है इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को। तो हमारे पास आ गया 2.016 जब हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करवाया, और फिर ऐड जब हमने 2 और 16 को मल्टीप्लाई करवाया 32 आ गया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया ना तो 34.016 ग्राम्स आ गया। ये हमारे पास मोलर मास आ गया। अब मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल है, मोल्स का अब एक फॉर्मूला होता है कि मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, यानी कि moles of H2O2 is equal to mass of H2O2 divided by molar mass of H2O2। मोल्स कितने हैं हमारे पास H2O2 के 2.5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये हमें क्वेश्चन में ये वाली जो चीज़ है ना, ये यहाँ से ये हमें गिवन थी, ठीक है। यहाँ हमने 2.5 पुट किया, मैस हमने फाइंड करना है लेकिन मोलर मैस हमने फाइंड किया अभी ये पहले ऊपर ये वाला जो सारा था ना ये मोलर मैस था। इसी वैल्यू को जो हमारे पास जवाब आया 34.016 हमने से डिवाइड कर दिया। अब चूँकि हमने मैस फाइंड करना है तो हम 34.016 को 2.5 से जाके यहाँ ना यहाँ जाके हम उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास यहाँ सिर्फ मैस बच जाएगा। अब जो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा 85.04 ग्राम्स। तो द मोलर मैस ऑफ H2O2 इज 85.04 ग्राम्स। अब इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड वेट एग्जैक्टली 30 ग्राम्स, ठीक है। ये आ गए हम। हमें अब हमारे पास क्या गिवन है कि जो मोल है ना वो हमने इस मैस के हिसाब से हमने फाइंड करना, लेकिन जो मैस है वो हमें गिवन है वो 30 ग्राम्स है। अब फिर हमने मोलर मैस बिल्कुल उसी तरीके से H2O2 का फाइंड करना है, बेशक दोबारा है ना लिखिएगा। वो आ गया 34.016, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ हमारे पास मोल्स ऑफ H2O2 हमने यही फाइंड करना है। तो मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस हम लिखेंगे 30, मोलर मैस 34.016। तो हमारे पास मोल्स ऑफ ये जो 30 ग्राम था जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था उसका जवाब जो हमारे पास मोल्स होंगे ना वो है 0.88, ठीक है। अब है हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। A spoon of table salt NaCl contains 12.5 grams of this salt. Calculate the number of moles it contains. Given data, mass of NaCl 12.5 grams, mole of NaCl हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है। अब हर सवाल की तरह इसमें भी सबसे पहले ना हमने इसका वो मॉलिक्यूलर मास ही फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ NaCl, Na का जी जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास होता है 23, और चूंकि ये एक ही है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं ना करवाएं मर्जी है आपकी, ठीक है। जो क्लोरीन है वो भी एक ही है तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5, ठीक है। हमने 23 को 35.5 से प्लस करवाया
तो हमारे पास जो जवाब आया 58.5 है। अब मोल्स हमने करने हैं फाइंड NaCl के, वो इक्वल है मास ओवर मोलर मास किसके, NaCl के। तो मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 12.5 ये मास हमें क्वेश्चन में गिवन था, और मोलर मास हमने खुद फाइंड किया है 58.5, ये हमने मोलर मास फाइंड की है। ठीक है, ये हमने दोनों वैल्यूज़ यहाँ लिखी, तो डिवाइड करवाया तो मोल्स ऑफ NaCl आ गया 0.21। ठीक है, 0.21 मोल्स। उसके बाद है हमारे पास बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरेज people are required to swallow suspensions of barium sulfate BaSO4। ठीक है, people are required to swallow the suspensions of barium sulfate BaSO4, calculate the mass of 1 mole of BaSO4। हमने इसको 1 मोल का जो है वो फाइंड करना। ठीक है, तो जी हमारे पास ये गिवन डाटा, सोल्यूशन लिखना है, गिवन डाटा लिखेंगे, मोल्स ऑफ बैरियम सल्फेट 1, मास हमने फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है, बैरियम एक ही है तो हम इसका 1 लिख देंगे और इसका एटॉमिक मास है 137। फिर है हमारे पास सल्फर, सल्फर का एक ही है लेकिन इसका एटॉमिक मास होता है 32, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इसको क्योंकि ये 4 है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 137, 32 और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64। अब 137, 32 और 64 को जब ऐड करेंगे तो 233 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर, मोल्स ऑफ बैरियम सल्फेट, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ बैरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बैरियम सल्फेट। तो एक ही मोल है। ठीक है, तो मास ओवर मोलर मास हमने अब फाइंड यहाँ मास करना है, हमें पता है मोल की वैल्यू एक ही है, तो हमें यहाँ मोलर मास फाइंड कर लिए। अब ये जो मोलर मास है ना, अब इसको हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड ब्रैकेट के जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू मोलर मास की बैरियम सल्फेट की ये हमने अभी ऊपर निकाली, तो 1 को जब 233 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मास आ जाएगा 233 ग्राम्स, यानी कि जो मास है हमारे पास बैरियम सल्फेट का वो है 233 ग्राम्स। तो आज के लेक्चर में हमने यही टॉपिक कवर करना था। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।